जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट निज़ामुद्दीन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल एनिमल्स की दुनिया। मोहतरम दर्शक, घोड़ों की खूबसूरत दुनिया से आपको रूबरू कराने का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। काठियावाड़ी और मारवाड़ी नस्ल के बाद मैंने इस एपिसोड को डेडिकेट किया है चालबाज सिंधी घोड़ों की नस्ल को। मोहतरम दर्शक, इस अश्व की पहचान अपनी एक ख़ास किस्म की चाल के लिए है और आज हर अश्व प्रेमी इस अश्व को हासिल करना चाहता है। ये न के न प्रकारेन। मोहतरम दर्शक, ये अश्व सिंधी अश्व रिवाल चाल में चल रहा है और इसी चाल की वजह से, इस ख़ास चाल के कारण ये ज़माने में मशहूर है। मोहतरम दर्शक, सिंधी अश्वों की कीमत और इनकी खूबसूरती को समझने के लिए घोड़ों की अलग अलग चालों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए इसके चलने का खूबसूरत अंदाज़। मोहतरम दर्शक, ये भी एक सिंधी घोड़ा है और इस वक्त सिंधी चाल में चल रहा है। इट इज़ अ पेसर हॉर्स। मोहतरम दर्शक, चालों के इस गुत्थी को मैं बहुत जल्द सुलझाने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि अमूमन अश्व किन किन चालों में चलते हैं। मोहतरम दर्शक, कुदरत ने चौपाइयों को अमूमन 4 तरह की चालों से नवाजा है: वॉक, ट्रॉट, कैंटर और गैलप। इस एनिमेशन वीडियो में आप घोड़े को वॉक करते हुए देख रहे हैं। ये धीमी गति से चल रहा है। इसके फुटफॉल सीक्वेंस को भी आप आसानी से देख सकते हैं। ये दूसरी गेट या दूसरी चाल ट्रॉट है। डायगनली घोड़ा 2 पैरों को एक साथ रख रहा है। इसे आप दुल्की कहते हैं, 2 पैरों को एक साथ रखना। मोहतरम दर्शक, तीसरी चाल या तीसरा गेट कैंटर है और ये धीमे सरपट के नाम से जाना जाता है। आप इसके फुटफॉल सीक्वेंस को समझने की कोशिश करें। और ये फास्टेस्ट स्पीड किसी भी चौपाया जानवर की, जिसे आप गैलप कहते हैं, ये तीव्रतम गति है किसी भी चौपाया जानवर की। और इसमें एक कंडीशन है जब घोड़ा पूरी तरह से हवा में होता है। इट इज़ अ गैलपिंग हॉर्स। मोहतरम दर्शक, इन चारों चालों में कुछ प्रॉब्लम्स सवार को फेस करनी पड़ती हैं। जैसे वॉक में बहुत ही धीमी गति से घोड़ा चलता है। इस वक्त ये घोड़ा ट्रॉट कर रहा है, लेकिन आप देखिए सवार को कितना ज़्यादा बम्प या ऊपर की तरफ झटका महसूस हो रहा है। ये सिटिंग ट्रॉट है, लेकिन बम्प अब भी महसूस कर रहा है सवार। इसे पोस्टिंग द ट्रॉट कहते हैं, यानी जो बम्प वो महसूस करता है वो आगे की तरफ पोस्ट कर रहा है। लंबी दूरी जाने में सवार को काफ़ी थकान होगी इस चाल में। दुल्की चाल। इस वक्त ये घोड़ा कैंटर कर रहा है। कैंटर में भी सवार की बॉडी आगे पीछे मूव कर रही है। आप घोड़े की रनिंग पोजीशन को देखिए, इसके पैरों की मूवमेंट को देखिए और समझिए इस कैंटरिंग चाल को। इस वक्त ये घोड़ा गैलप कर रहा है, जो फास्टेस्ट स्पीड है, लेकिन इस चाल के लिए समतल ज़मीन ज़रूरी है, लंबी समतल ज़मीन। अदरवाइज़ घोड़ा या सवार दोनों घायल या चोटिल हो सकते हैं इस चाल में। मोहतरम दर्शक, इन कुदरती चालों की परेशानियों से बचने के लिए इंसान ने घोड़ों को कुछ और चालें भी सिखाई हैं। पहली है सिंधी चाल, जिसे अंग्रेज़ी में फ्लाइंग पेस कहते हैं।
घोड़ा एक तरफ के दो पैरों को एक साथ ज़मीन पर रख रहा है और यूँ लगता है जैसे वो उड़ा जाता है। यह है फ्लाइंग पेस या सिंधी चाल। ये कंट्रोल्ड गेट है और इसमें घोड़े को काबू में रखना आसान है। ये एक आरामदायक चाल भी है। दूसरी चाल जो इंसानों ने घोड़ों को सिखाई है, इसे हम चौताला चाल, रिवाल चाल या सिंगल फुट गेट भी कहते हैं। चौताला घोड़े को अंग्रेज़ी में रैकिंग हॉर्स कहते हैं। इस वक्त ये घोड़ा चौताला चाल में चल रहा है। आप इसके फुटफॉल सीक्वेंस को देखें। इस चाल में सवार को बहुत ही आराम और सुकून का एहसास होता है और घोड़ा पूरी तरह से सवार के नियंत्रण में रहता है। रेवाल चाल करता हुआ ये अश्व, मैं आपको इसे अभी विजुअलाइज भी कराऊंगा। इस घोड़े की चाल है सिंधी। फ्लाइंग पेस में चलता हुआ एक सिंधी घोड़ा, एक तरफ के दोनों पैरों को एक साथ ज़मीन पर रखता हुआ। और ये है आपके सामने चौताला चाल या रिवाल चाल या इंग्लिश में सिंगल फुट गेट वाली चाल कहिए। इट इज़ अ रैकिंग हॉर्स जो बेहतरीन कदमबाजी के साथ आगे बढ़ रहा है और यूँ लगता है जैसे सवार किसी मर्सिडीज़ गाड़ी पर बैठकर जा रहा हो। मोहतरम दर्शक, पाकिस्तान के सिंध का पूर्वी इलाका जो रेगिस्तानी है, इसी रेगिस्तानी मिट्टी में सिंध के घोड़ों ने खुद को तपाया है। ऐसा लगता है जैसे अरबी घोड़ों ने हिंदुस्तान के सभी घोड़ों पर अपनी छाप छोड़ी है और कहीं न कहीं ये सिंधी नस्ल के घोड़े भी अरब प्रभाव से अछूते नहीं हैं। मोहतरम दर्शक, रेगिस्तान की मिट्टी ने इन घोड़ों को तराशा है और क्या खूब तराशा है। मोहतरम दर्शक, इस सिंधी घोड़े का फेस प्रोफाइल देखिए। चौड़ा माथा है, कान बाहर की तरफ खुले हुए, जो नथुने हैं वो बड़े हैं। बड़े नथुने घोड़े को टफ़ कंडीशन में अपने फेफड़े में ज़्यादा हवा भरने में हेल्प करते हैं। ये कुछ विशेष पहचान है इस सिंधी घोड़े की। मोहतरम दर्शक, आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन सिंधी अश्व। इसको देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुदरत ने इस अश्व को रेगिस्तान में इस खूबसूरत चाल के लिए ही पैदा किया है। बहुत ही ऊर्जावान और स्टेमिना से भरा हुआ, संभवतः सबसे मजबूत नस्ल है ये भारत की। मोहतरम दर्शक, आपकी स्क्रीन पर जो अश्व इस वक्त रिवाल चाल में दौड़ता दिख रहा है, इसका नाम मलंग है और ये उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही नामचीन घोड़ा है। इस वीडियो में ये राजस्थान की किसी रिवाल चाल की रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। रिवाल चाल की रेसों के बढ़ते चलन ने सिंधी घोड़ों की कीमत और इनकी डिमांड में ज़बरदस्त इजाफा किया है। यही है रिवाल चाल की खूबी कि सवार बहुत ही आराम से घोड़े के पुश्त पर बैठता है और उस पर कोई ज़र्ब नहीं आती। मोहतरम दर्शक, ये घोड़े पाकिस्तान के सिंध इलाके के घोड़े हैं। बॉर्डर के बंद होने से भारत में इस नस्ल की शुद्धता पर बहुत असर आया है। राजस्थान के बालोतरा में इन घोड़ों की नस्ल अभी भी मौजूद है। वहाँ से अच्छे घोड़े उत्तर प्रदेश और बिहार में मंगाए जाते हैं रिवाल चाल की रेस के लिए। बहुत ज़रूरत है कि इस खूबसूरत चालबाज घोड़े की नस्ल को मिक्स ब्रीडिंग से बचाया जाए और इसकी नस्ल शुद्धता को बरकरार रखा जाए। मोहतरम दर्शक, सिंधी घोड़ों की ब्रीडिंग और ख़रीद फ़रोख्त के लिए राजस्थान का ये तिलवाड़ा मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। ये सालाना मेला पूरे हिंदुस्तान से
अश्व प्रेमियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये है तिलवाड़ा मेले का एक छोटा सा दृश्य। ये रेतीला इलाका जो सिंधी घोड़ों की पनाहगाह है। ये दौड़ते हुए खूबसूरत अश्व। प्यारे दर्शक, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन दो घोड़ों में से ये पहचान लेंगे कि कौन सा घोड़ा गैलप कर रहा है और कौन सा घोड़ा रेवाल चाल में चल रहा है। आप भी ऐसे एक रेवाल चाल के खूबसूरत घोड़े की तमन्ना करें और इसे पाने की कोशिश करें। मुझको दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में बहुत जल्द।